क्यों दोस्त, कुछ चल रहा है मन में? चल नहीं, घूम रहा है। कल जब श्री राम ने उस राक्षस की चांद को बख्शा, उसका कारण ये बात छोड़ ही नहीं रही मुझे। तुम्हारी स्थिति एक समय पर मेरी भी थी। भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है हनुमान। तुम तो उनके भाई हो, तुमसे अलग कैसे? जैसे चांद और सूरज एक ही आकाश पे रहकर एक जैसे नहीं, वैसे मैं उन जैसा कम और तुम सा ज्यादा हूँ। कोई छेड़े तो ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मेरा धनुष सदा मेरे साथ। जिस तरह तुम अपनी इस गदा को सदा ताने रहते हो, सोचो इन दोनों का कभी मुकाबला हुआ तो तो मेरी गदा की एक थपकी तुम्हारे खिलौने को बिखेर के रख देगी। अच्छा, ये जान लो कि इस खिलौने ने कई गदादारियों का खेल बिगाड़ा है। चलो अच्छा है कि हम दोनों एक ही दल में। सही कहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है तुम्हारा गुस्सा भी मेरे जैसा ही है। और भैया की संगत में रहकर मैंने थोड़ा शांत होना सीखा है। हाँ, तुम्हारा क्रोध देखा है, मेरा भी कुछ कम नहीं। हाँ, अब तो पहले से बहुत सुधर गया हूँ भैया की देख रेख में, वरना बहुत मानते हो तुम उन्हें। मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें। जब से आँख खुली है तो बस भैया राम, कभी एक भ्राता, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी पिता, लेकिन हमेशा मेरी प्रेरणा, मेरे मार्गदर्शक, जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं। जिस परिस्थिति में मैं ताव में आता वो संयम का प्रतीक होते, मैं जब विचलित होता वो धैर्यता की मूरत। पर कोशिश जारी है दोस्त, भैया जैसा ना सही उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूँ। एक दल में और एक जैसे, दोनों निष्ठाबद्ध। इसीलिए हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनके साई की तरह। जहां भैया राम है वहां उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। तुमने पूछा था हनुमान कि हम दोनों भाई होकर एक समान क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं, राह दिखाने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया, और शायद कल तुम्हारा भी। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी। धन्यवाद दोस्त। ऐसा रूखा धन्यवाद नहीं चलेगा। गदा घुमाने का मौका हमें भी दो, थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष को। महाराज, कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूँ, बयान नहीं करके तो देखूंगा। ये राजसी गुत्थियां हैं हनुमान, जो तुम्हारी गदा के बल से नहीं सुलझेंगी। पक्का? परिवार का भार मजबूत से मजबूत बंधों को झुका देता है हनुमान। जिस भार से तुम अनजान हो, तुम्हें देख दया आती थी, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। यह स्मारक हजारों सालों से किष्किंधा के द्वारों की शान था। वानर राज्य में आने वाले हर प्राणी का स्वागत यही करता था। लेकिन आज धरती पर टूटा, बिखरा और मायूस पड़ा। ये हमारी शान नहीं, हमारी बेबसी की मूरत है। पल भर में ही जीवन की राह बदल जाती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि बाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना बना दिया है, जहां हर कोई बंदी है, रक्षक से भक्षक। अहंकार के जहर से भरा एक नाग, जिसके फन को पैरों तले को चलना होगा। संभल कर लक्ष्मण, अपने शब्दों के बाण जिसकी ओर चला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है, महाबली बाली। शायद इसी भाईचारे ने आपको बेचारा बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं बाली से डरता हूँ? क्या मेरा जी नहीं करता अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोटकर अपनी रूमा और राज्य को आजाद कर दूं? कहते हो तो करते क्यों नहीं? लक्ष्मण बस कर, क्षण भर के लिए सोचो। यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो? क्या भैया, ये आपकी तुलना में बाली से कैसे? परिस्थिति के सागर में फंसी स्वभाव की नाव अक्सर अपनी दिशा बदल देती है लक्ष्मण। एक समय था
जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। पर वाली अपनी अस्थिरता और अहम में आकर एक राजा होने का अधिकार खो चुका है महाराज। जिस राजा के दिल में दरार हो, वो भला अपनी प्रजा को एकत्रित कैसे रखेगा? उसे राजगद्दी से हटाना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका कर्तव्य है। श्री राम वो मेरा भाई है। आपका भाई उस गहरी गुफा में सदा के लिए खो गया। ये जो लौटा है वो वाली नहीं, मायावी से टूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। श्री राम का कहा उचित है। ये वो वाली नहीं जिसे हम जानते थे। किष्किंधा को उसके चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? वाली के आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है, जब वो आपका अपना था, आपका भाई वाली। लेकिन परिवार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आप ही हैं मेरे। महाराज, आपसे मुझे वो सब मिला है जिसके लिए मैं सदा उपकारी रहूंगा। विश्वास, साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा हूं। लेकिन महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए। आपके भाई के अंत का बहार अपने कंधों से उठाकर मुझे दे दीजिए। उठो उठो हनुमान, तुम्हारे सुझाव का बड़ा आभारी हूं। पर वादा करो कि इस युद्ध के बीच में नहीं आओगे, क्योंकि सही जीवन कर्म वही है जहां हर कोई अपने हिस्से का भार स्वयं करे। भार उठाना आपको है वानर सम्राट सुग्रीव, लेकिन उसे हल्का हम करेंगे मिलकर। श्री राम, श्री लक्ष्मण, इस योजना की सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। समय हो गया।